नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वक्फ की 123 प्रॉपर्टीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले ली हैं। अब ये किस्सा बड़ा रोचक है। वैसे भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से वक्फ जो है वो अल्लाह के कानून को भारत में स्थापित करने का प्रयास रहा है। 1954 में पहला एक्ट आया था, वक्फ एक्ट। उसके बाद फिर 1995 में इसको और मजबूत बना के मुसलमानों को और अधिकार दे दिए गए और 2013 में तो एक अमेंडमेंट ला के गजब ही कर दिया गया कि ये वक्फ एक्ट जो था वो सबके ऊपर लागू कर दिया गया। क्योंकि पहले ये था कि वक्फ में एक प्रोविज़न हुआ करता था, सेक्शन 6(1) हुआ करता था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वक्फ जो है वो एनी पर्सन इंटरेस्टेड के ऊपर लागू होता है। और एनी पर्सन इंटरेस्टेड का सुप्रीम कोर्ट ने यह इंटरप्रिटेशन कर रखा था कि एनी पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब होता है पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ, और वो केवल मुस्लिम हो सकता है। इसलिए ये जो है वक्फ किसी भी प्रकार से, ये जो इसके प्रोविज़न है जिसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते वक्फ की रूलिंग को ट्राइब्यूनल के अतिरिक्त, ये सब उसके ऊपर लागू नहीं होंगे और वो सिविल कोर्ट में जाने का उसका अधिकार है। लेकिन 2013 में उन्होंने इसको बदल दिया। किसने? हमारी यूपीए सरकार ने, यानी मनमोहन सिंह वाली सरकार ने। वही मनमोहन सिंह अर्थात, अब तो पहले हम उनको वाड्रा गांधी किया कहा करते थे, वाड्रा सरकार या वाड्रा कांग्रेस, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो तो सोरोस कांग्रेस थी। और जॉर्ज सोरोस के यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की लड़की तो स्वयं काम किया करती थी। तो इस सोरोस कांग्रेस ने इसको बदलवा के करवा दिया एनी पर्सन अग्रीव्ड। तो एनी पर्सन अग्रीव्ड तो कोई भी हो सकता है। तो उसमें इन्होंने उस वक्फ एक्ट की तारीफ में सारे नॉन मुस्लिम को भी सम्मिलित करवा दिया। देखिए आप, कितने आनंद की बात है कि एक ऐसा एक्ट जो कि शरीयत के मुताबिक है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट है, उस मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आधारित कानून को इन्होंने सभी गैर मुसलमानों पर भी लागू करवा दिया। एक प्रकार से भारत को बना दिया शरीयत का देश। और भी कैसे किया काम इन्होंने कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज़ इनकी बात हो रही है, इनकी बात करें अगर, तो इनको तो रातों रात, जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने वाला था 2014 में, उसके एक दिन पहले रातों रात ये 130 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दी। और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दी ये कहते हुए कि भाई तुमको हमें वोट दिलवाना है 2014 में। यदि आपको याद हो कि 2014 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो थी वो आ चुकी थी दिल्ली में, और आने के बाद में वो इस्तीफ़ा देकर जा भी चुकी थी। क्योंकि उस समय हमारा जो केजरीवाल था उसको ये लग रहा था कि वो चूँकि दिल्ली जीत गया है इसलिए वो पूरे भारत में चुनाव लड़ेगा और पूरे भारत में जीतेगा। तो एक बनारस को छोड़ के और दिल्ली की 7 सीटों को छोड़ के पूरे देश में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 4 सीटें वो जीत गया था पंजाब में। तो ये रातों रात इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल दिल्ली के हार्टलैंड में स्थित हैं। यानी कि ये जो हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको नई दिल्ली में मिल जाएंगी, आपको राजपथ, जिसको अब कर्तव्य पथ कर दिया गया, वहाँ पे मिल जाएंगी, आपको लाल किले के आसपास मिल जाएंगी, चांदनी चौक में मिल जाएंगी, इत्यादि इत्यादि। ऐसी 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब इस पर विश्व हिंदू परिषद ने इसको चुनौती दी कोर्ट में। तो कोर्ट ने जब उत्तर मांगा केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ने एक समिति गठित कर दी, बल्कि 2 समितियां गठित कर दी, एक सिंगल मेंबर की और एक 2 मेंबर की। और इन दोनों समितियों को गठित करके उनसे ये कहा गया कि आप इस पर अनुसंधान करके बताएं कि ये प्रॉपर्टी वाकई में किसकी है। तो उन्होंने जब इस वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया तो भाई लोग वक्फ बोर्ड वाले जो हैं वो सामने आए नहीं। कहते तुम कौन, तुम होते कौन हो? हम तो अल्लाह के कानून के हिसाब से चलते हैं और
अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, यानी कुरान की 7वीं सूरा और उसकी 128वीं आयत यह कहती है कि सारी जो ज़मीन है वो अल्लाह की है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको बनाया है। इसलिए अल्लाह के बिहाफ पे जो अल्लाह के जो फॉलो करने वाले हैं, उनके जो अनुगामी हैं, वही इस ज़मीन के अधिकारी हैं और कोई नहीं हो सकता। देखिए कितनी अच्छी बात है। उसी लिहाज से यह वक्फ एक्ट बना है। तो अब जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो अनुसंधान करके इस कमेटी ने ये निश्चित किया कि इसमें वक्फ बोर्ड का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वक्फ बोर्ड को एब्जॉल्व कर देना चाहिए इसकी सारी जिम्मेदारी से और इसको केंद्र सरकार के अधीन ले लेना चाहिए। तो अब केंद्र सरकार ने उसके ऊपर नोटिस चस्पा कर दिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया, इनको एब्जॉल्व कर दिया, इनको समाप्त कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत थी इन प्रॉपर्टीज़ की वो समाप्त कर दी। इसमें मस्जिदें हैं, इसमें दरगाहें हैं, इसमें छोटी छोटी मदारें जिन पे कब्जे करके बनाए गए हैं वो हैं, हर तरह की इस प्रकार की जो है वो बनी हुई है। तो अब वो आ गई केंद्र सरकार के अधीन। अब केंद्र सरकार के अधीन आते तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गंभीर अपराध हो गया दीनदारों की निगाह में। दीनदारों की निगाह में यह तो कुफ्र हो गया, यानी कि एक काफिर लैंड में कुफ्र हो गया। बताइए, इसीलिए तो दारुल हर्ब कहा जाता है, जहाँ पर मुसलमानों की सत्ता ना हो वहाँ पर। तो इस दारुल हर्ब में काफिरों ने कुफ्र कायम कर दिया और जो ज़मीन एक बार चली जाती है, ये तो तरह तरह के इनके हैं ना कि भाई एक बार जो ज़मीन चली गई वक्फ में वो हमेशा के लिए वक्फ की हो गई। ये तो इस वक्फ एक्ट में भी निश्चित कर दिया गया, यानी कि इस तरह के प्रावधान हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कहता है उसका सेक्शन 4 कि एक कमिश्नर जो है वक्फ कमिश्नर, वो सर्वे करके जैसी भी ज़मीन, जिस ज़मीन को भी वो चाहेगा उसको सर्वे में इंक्लूड कर लेगा और वो इंक्लूड करने के बाद जिसकी ज़मीन होगी उसको भी सूचित नहीं किया जाएगा, केवल उसकी एक लिस्ट कभी पब्लिश कर दी जाएगी। और वो ऐसी जगह ये पब्लिश करते हैं, ऐसे अखबार में, उर्दू अखबार में भी कर दे तो भी कोई आपको इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ऐसे स्थान पे करते हैं जिससे किसी को कोई जानकारी नहीं होती, उस व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जाता, केवल जानकारी जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को दी जाती है और एक दिन जो है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की टीम पहुंच जाती है, क्योंकि इनको ये भी अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकें कि ये ज़मीन जो है ये हमारी है, इसको हमारे कब्जे में दिया जाए, एक प्रकार से सरकारी ज़मीन की तरह। तो ये आप ये देखिए कि एक प्राइवेट संस्था, ये और लोगों के भी चैरिटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, उसके लिए अलग अलग ये चैरिटीज़ एक्ट बने हुए हैं, ट्रस्ट एक्ट बने हुए हैं, रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बने हुए हैं, उनमें सब में किसी में इस प्रकार का अधिकार नहीं है। इनको ये अधिकार है कि इनके जो मुलाजिम हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलवाएं, इनके जो आदेश हैं वो सरकारी आदेश की तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी पालना करने को बाध्य हो, इत्यादि इत्यादि सब उसके अंदर प्रावधान किए हुए हैं। अब इन सबके होने के उपरांत भी यदि 123 ज़मीनें चली जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारा केजरीवाल जो है कितना हाय अल्लाह करके रो रहा होगा। और रोने का कारण तो बहुत बड़ा है ना, इससे बड़ा तो और क्या कारण हो सकता है कि अल्लाह की ज़मीन, वैसे तो पूरी ज़मीन अल्लाह की है, ये भारत भी अल्लाह का है, ये भी दारुल इस्लाम होना चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ जो है वो काफिर बसे हुए हैं, वो कुरान को नहीं मानते हैं। तो अब ये लोग जो हैं इस वक्फ एक्ट के माध्यम से, जो वक्फ एक्ट एक सरकार ऐसी आई जिसको इतना ज्ञान था, उसने इस वक्फ एक्ट के माध्यम से सारा जो है फॉर द मुस्लिम्स, ऑफ द मुस्लिम्स, बाय द मुस्लिम्स, अगेंस्ट ऑल अदर्स, पहले ये फॉर द मुस्लिम्स, ऑफ द मुस्लिम्स, बाय द मुस्लिम्स, ओवर मुस्लिम्स हुआ करता था, अब ये हो गया ओवर एवरीवन एल्स। तो आप ये बताओ कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो फिर जब इसको वापस लिया जा रहा है, कोर्ट में केस चल रहा था उसके अधीन है ये, अब वापस लिया जा रहा है, तो ये केजरीवाल क्यों रो रहा है बेचारा।
ये अमानतुल्लाह जो है ये क्यों जोर जोर से बांगे लगा रहा है कि अब हम कोर्ट में जाएंगे। अरे भाई, कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के केस के अंतर्गत ही तो ये कमेटी बनी थी। तब तुम कोर्ट में क्यों नहीं उपस्थित हुए? तब तुमने जब कोर्ट कमेटी ने तुमको जो नोटिस दिए तो तुमने कमेटी को क्यों नहीं चैलेंज किया? कमेटी के सामने क्यों नहीं उपस्थित हुए? अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? इसलिए तुम बाय बाय कर लो, अमानतुल्लाह तुम भी और केजरीवाल तुम भी। ये तो तुम्हारी जो वक्फ की ज़मीनें हैं ये तो गईं। अब वक्फ एक्ट भी जाना है, उसका भी समय आया हुआ है। कितने दिन और टिकेगा हमें पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी एक सेक्युलर देश में एक पर्सनल लॉ जो है वो दूसरे लोगों के जो लीगल राइट्स हैं उनके ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता। यह एक सीधा सा सिद्धांत है, यह आप लोग सब लोग समझ लें। और इसलिए हम अमानतुल्लाह को कहेंगे कि भाई बजरंगबली का नाम ले, राम राम कहे। और केजरीवाल, तू तो बजरंगबली का भक्ति है तो बोल जोर से कि जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की न लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।